नमस्कार दोस्तों, आज की प्रमुख खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज की खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली धमाके की जांच में नया मोड़ आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पठानकोट से एक डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। डॉक्टर रईस के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर से भी जुड़ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क खंगाल रही हैं। दिल्ली में हुए बम धमाके के मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद की नई तस्वीर भी सामने आई है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 8 संदिग्ध आतंकियों ने कई राज उगले हैं, जिसमें विदेशी हैंडलर्स और करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। रातों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मौसम विभाग ने नवंबर के 15 से 16 के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। लोगों को ठंड से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के लक्सर तहसील में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग स्पष्ट हो चुके हैं, जिसमें एनडीए ने जीत हासिल की है और फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सुशासन बाबू नीतीश कुमार के जादू का परिणाम है। चुनाव नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने वोट शेयर के मामले में बीजेपी और जेडीयू को पीछे छोड़ दिया, हालांकि सीटों पर पीछे रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव परिणामों के बाद कहा कि बीजेपी और एनडीए के बंद को बिहार की जनता का समर्थन नहीं मिला। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बरकरार है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी अपने पार्टी का सीएम बनाने का प्रस्ताव रख सकती है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद आज दिल्ली, मुंबई, पटना में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली धमाक विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्ध के अंतिम घंटों को पुलिस 50 से अधिक कैमरों की फुटेज का उपयोग करके फिर से बना रही है। जांच जारी है। दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में विस्फोट से ठीक पहले और बाद के क्षणों में आए झटकों को साफ देखा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी गंभीर बना हुआ है, जिसके कारण नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड पर संचालित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की दिशा में बढ़ रही है, जिस पर काम चल रहा है। यूपी की योगी सरकार ने 65 लाख बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। अब एक नए सिस्टम के तहत उनकी पेंशन बनाई जाएगी। कानपुर के कार्डियोलॉजी छात्र को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में यूपी एटीएस की मदद से हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। नीतीश कुमार लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रतिनिधियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और सरकार गठन पर चर्चा की है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने जनादेश को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जनता के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी की हार के बाद राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है और परिवार से भी नाता तोड़ लिया है। बिहार चुनाव के नतीजों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने इसे चुनावी साजिश बताया और आगे ऐसा नहीं होने देने की बात कही। बिहार के लखीसराय सीट से बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस के उम्मीदवार अमरेश कुमार को 24,940 वोटों के अंतर से हराया है। दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे और आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब ने रघुनाथपुर सीट पर जीत हासिल की है।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।